राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति हमारे इस धारावाहिक में हिंदू धर्म और विज्ञान, इस पर हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है यज्ञ। हिंदू धर्म में यज्ञ एक बहुत ही अनिवार्य नियम है। आज तो खैर इस युग में यज्ञ हवन बहुत कम हो गए हैं, केवल मुख्य मुख्य अवसरों पर ही यज्ञ हवन होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में, जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें प्राचीन समय में वैदिक दिनचर्या में प्रतिदिन प्रातः का शुभारंभ ही हवन के द्वारा हुआ करता था। हर घर में, हर आश्रम में, हर मंदिरों में सर्वप्रथम हवन से ही सारे कार्य प्रारंभ हुआ करते थे। और हवन से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक विकास, आत्मोत्कर्ष, प्राण पर्जन्य और वर्षा, वृष्टि नियंत्रण, जलवायु नियंत्रण, जलवायु का शुद्धिकरण, पर्यावरण संशोधन और ऋतु चक्र का नियमित होना, ये सब हवन के कारण ही हुआ करते थे। हवन के कारण ही नियंत्रित रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, काल चक्र आगे बढ़ा और लोग इस हवन प्रक्रिया को विस्मृत होते गए। कुछ समय का अभाव, कुछ वस्तुओं का अभाव और कुछ पाश्चात्य संस्कृति। मित्रों, 300 वर्ष मुगलों का राज्य और 200 वर्ष अंग्रेजों का राज्य ऐसा समय था जो कि हमारी संस्कृति के लिए संक्रमण काल था। लेकिन फिर समय चक्र आगे बढ़ा, समय बदला, देश आजाद हुआ और हम संक्रमण काल से बाहर निकले और धीरे धीरे अपनी संस्कृति की तरफ लौटे। और आज 70-75 साल के पश्चात हमारे देश में हमारे धर्म के लिए ये स्वर्ण काल पुनः लौट रहा है, पुनः लौट आया है। पुनः हिंदू धर्म का धीरे धीरे बोलबाला हो रहा है। लोग धीरे धीरे अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। लोग हिंदू धर्म की मर्यादाओं को, हिंदू धर्म के लाभ को समझ रहे हैं और लोग मंदिरों में जाने लगे हैं, यज्ञ करने लगे हैं। कई घरों में तो प्रति रविवार को हवन होते हैं। कई घरों में प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड होते हैं, मंगलवार को सुंदरकांड होते हैं। लोग तीर्थ यात्रा में जाने लगे हैं। वहां भी तीर्थ यात्राओं में, तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। इससे ज्ञात होता है कि हम पुनः अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं। तो जो यज्ञ प्रक्रिया है, जो है, वो हमें हमारे महर्षियों ने, हमारे वैदिक कर्ताओं ने
जो ये नियम लागू किया है ये वैसे ही नहीं, ये प्रकृति के साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ भी इससे प्राप्त होता है। और आज वैज्ञानिकों ने, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी इस यज्ञ को समझा है, इसका फल जो है, सुफल जो है उसको समझा है। और इसके लिए उन्होंने हमारी पुरानी पद्धति को ही नई पद्धति में ढाल करके नाम दिया है यज्ञ चिकित्सा। जबकि यज्ञ चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में उसका एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग अध्याय है। कहा गया है कि जिन जड़ी बूटियों के द्वारा मनुष्य का उपचार किया जाता है, जिन जड़ी बूटियों को, जिन दवाओं को, जिन औषधियों को मनुष्य को खिला करके वैद्य रोग का उपचार करता है, उन्हीं औषधियों का यदि हवन द्वारा आहुति दी जाए और उसकी धुआं से वातावरण में वो धुआं फैले, मनुष्य की नासिकाओं द्वारा, बीमार की नासिकाओं द्वारा, उसके रोम छिद्रों द्वारा यदि उन दवाओं का प्रभाव उसके शरीर में जाएगा तो दोहरा उसका उपचार होगा और वो शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएगा। यज्ञ चिकित्सा का आयुर्वेद में बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है। उसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग द्रव्यों का, अलग अलग ईंधन का, अलग अलग वृक्षों की लकड़ियों का हवन में प्रयोग बताया गया है। और उन अलग अलग मंत्रों द्वारा, जो मन चिकित्सा है उसके द्वारा भी, मंत्र द्वारा भी जब हवन में आहुतियां लगती है तो मन भी प्रसन्न होता है, मन का भी उपचार होता है और शरीर का भी उपचार होता है। तो हमारे मनीषियों ने जो है हिंदू धर्म को विज्ञान से इस प्रकार जोड़ा है कि मनुष्य धर्म भी करता जाए और कर्म भी करता जाए। कर्म यह करता है मनुष्य कि वो अपने वातावरण को शुद्ध रखता है, समाज को शुद्ध रखता है, विचारों को शुद्ध रखता है और शरीर को शुद्ध रखता है। और यदि रोग हो जाता है तो रोग का उपचार भी धर्म के द्वारा, धर्म के नियमों को मान करके स्वतः ही उसका उपचार हो जाता है। तो जब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने यज्ञ पर अनुसंधान किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो बहुत ही एक सुदृढ़ पद्धति है और सरल पद्धति है। इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल बताई गई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, हवन कुंड बनाइए, बताई गई रोगानुसार जो ईंधन है, लकड़ियां हैं, उनको एकत्रित कीजिए और प्रतिदिन हवन कीजिए। रोगोपचार स्वतः ही हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थ तेनेव होमयेत। अर्थात जिन औषधियों का हम मुख से प्रयोग करते हैं उन्हीं औषधियों का यदि हम धूम्र द्वारा उनका प्रयोग करें तो हमें और शीघ्रता से लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज का जब सूक्ष्मीकरण होता है तो उसमें अपार शक्ति पैदा होती है।
और हवन में, यज्ञ में यही प्रक्रिया होती है कि वो जिस द्रव्य का हम हवन करते हैं, जिन औषधियों का हम हवन करते हैं, जिन वस्तुओं का हम हवन करते हैं, वे जल करके, भस्म होकर के, सूक्ष्मीकरण होकर के, धुआं बन करके संसार में फैलती है, वातावरण में फैलती है, और उससे हमें लाभ होता है। यदि हम उसकी जगह पे दिव्य वस्तुओं के स्थान पर, जड़ी बूटियों के स्थान पर यदि हम रबड़ जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, या कुछ और ऐसी चीजें जो कि नहीं जलानी चाहिए वो हम जलाते हैं, तो उसका प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। ये इसका प्रमाण है। और मंत्रोच्चारण जो है वो एक कंपन विधि के द्वारा, शब्दों के द्वारा हमारे शरीर में वे शब्द प्रवेश करते हैं, कंपन प्रवेश करता है, और रोगी प्रसन्न होकर के जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, उसे जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो शारीरिक रोगों के अतिरिक्त भी मनुष्य मानसिक रोगों से, मनोविकृतियों से छुटकारा पा लेता है। ये यज्ञ की महिमा है, मंत्रों की महिमा है। और ऐसा उपचार भी शायद ही विश्व में कहीं प्राप्त हो, जैसा कि भारत देश में हिंदू धर्म में कदम कदम पर धर्म के साथ में उपचार होता चला जाता है। कहते हैं कि पर्यावरण को विषाक्तता से, उसके निराकरण के लिए अगर सर्वोत्तम उपाय कोई है तो वो केवल और केवल यज्ञ है। आप देखिए, आजकल पंजाब हरियाणा में खेतों में पराली जलाई जा रही है, और उस धुआं से दिल्ली और उसका आसपास का क्षेत्र गैस चैम्बर बन गया है। आज उस धुआं के कारण स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ गई है, ऑफिसों में छुट्टी करनी पड़ गई है। यदि वही धुआं पराली के स्थान पर यदि यज्ञ की धुआं हो तो क्या कहने, क्यों छुट्टी करनी पड़ती, क्यों गैस चैम्बर बनता? नहीं, क्योंकि उसमें शुद्ध पदार्थों का हवन होता है, शुद्ध पदार्थों को दहन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, आहुतियां दी जाती है, और पराली में विशुद्ध वस्तुओं का दहन हो रहा है। तो मनुष्य का मन, उसकी भावनाएं, उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति यज्ञ से निर्मल बनती है। और जब ये सब बातें मनुष्य में पैदा होती है तो हमारा समाज भी निर्मल बनता है, हमारा देश भी निर्मल बनता है, हमारा क्षेत्र भी निर्मल बनता है, और सारा संसार निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो बीमारियां स्वतः ही हमसे दूर रहेंगी। जीवाणुओं विषाणुओं रहित जब वातावरण हो जाता है तो रोग पृथ्वी पर ही नहीं रहेंगे, तो मनुष्य को कहां से लगेंगे? ये यज्ञ की महिमा है, ये यज्ञोपचार है। और इसी चिकित्सा के उद्देश्य से, वातावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे अग्रजों ने यज्ञ चिकित्सा को महत्व दिया था। और प्रतिदिन वे यज्ञ किया करते थे, प्रतिदिन अपने घर में, मंदिर में, अपने संस्थानों में, आश्रमों में प्रतिदिन प्रातः काल एक छोटा हवन किया करते थे। लेकिन वो छोटे छोटे हवन जब हर घर में होते हैं तो बड़ा रूप पुनः स्वतः ही बड़ा रूप धारण कर लेते हैं।
ये चिकित्सा पद्धति जो है ये वाकई में सर्वोपरि महिमा की धनी है। इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी ही वो सर्वोपरि होती है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के बाद में, अध्ययन के बाद में, बड़े बड़े परीक्षणों के बाद में इसे मान्यता दी है और इसे धीरे धीरे वे चिकित्सा क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। जिसे हमारे धर्म ने हजारों हजारों लाखों साल पहले लागू कर दिया था, उसे अब वे लोग चिकित्सा को, उस चिकित्सा को वे वैज्ञानिक पद्धति से लागू कर रहे हैं। जिससे कि हमारे महर्षि धर्म के साथ में विज्ञान को जोड़ करके बहुत पहले लागू कर चुके हैं। तो ये हवनोपचार, हवन से होने वाले उपचार का यदि उचित विस्तार, अनावश्यक आवश्यक जानकारियां और प्रमाणों के साथ में यदि प्रस्तुत किया जाए तो ये यज्ञ विज्ञान हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रख सकता है, हमारे मन को स्वस्थ रख सकता है, पेड़ पौधों को स्वस्थ रख सकता है। हर चीज के पैदावार, प्राकृतिक पैदावारें दुगनी हो सकती हैं। शंकर बीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यज्ञ से ही यदि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए, वातावरण में यज्ञ की धूम्र फैलेगी तो स्वतः ही हर वस्तु शुद्ध हो जाएगी और हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा संसार एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ बन जाएगा। तो मित्रों, ये यज्ञ चिकित्सा की बातें थी, यज्ञ की बातें थी। इस प्रकार हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने वेदों में जो लिखा गया है वो सब विज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, जिन्हें पर्दे में रख करके, धर्म के साथ जोड़ करके हमारे महर्षि लागू कर गए हैं। हमें इनके साथ रहना चाहिए, हमें पुनः इनसे जुड़ना चाहिए और जो अनेक नई नई बीमारियां, नए नए रोग पनप रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। आप देखिए, अभी पिछले दिनों जो कोरोना महामारी फैली थी, उसमें भी जिन घरों में गायत्री मंत्र के साथ में यज्ञ हुए, हवन हुए, उन घरों में कोरोना आसपास भी नहीं फटका। उस घर में ही नहीं, उस घर के आसपास जो घर थे वे भी स्वस्थ रहे, वहां भी कोरोना नहीं आया। जिस घर के पास में पीपल लगी हुई थी, जिस घर में तुलसी के पौधे थे, जिस घर के आसपास गिलोय लगी हुई थी, गिलोय के पत्ते थे, उन घरों में भी कोरोना फटक नहीं पाया। तो ये सब हमारे धर्म की महिमा है। धर्म में यज्ञ बताया गया है, धर्म में पीपल का पेड़ जिसे हम देवता मानते हैं, जो प्रतिदिन 24 घंटे ऑक्सीजन विसर्जित करता रहता है, ऐसे पौधे को हम, कई लोग अपशगुन पौधा मानते हैं, अपशगुन पेड़ मानते हैं, कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास रात्रि को नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे यदि रात्रि में भी मनुष्य जाएगा तो उसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। कोरोना काल में जितनी भी बीमारियां हुई थी, कोरोना ने श्वास प्रश्वास पकड़ करके ही द्वारा ही इस रोग का मनुष्य के शरीर में प्रवेश होता था। लेकिन जिस घर के आसपास तुलसी का पेड़ था, जिस घर में तुलसी का पौधा था, जिस घर के आसपास पीपल का पेड़ था, गुलोय की बेल थी, उस घर में भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा था, भरपूर पॉजिटिविटी थी, तो वहां कोरोना नहीं फटक सका। तो ये हमारे हिंदू धर्म की बातें सारी जितनी भी हैं, जितने भी नियम हैं, वे सब
विज्ञान से जुड़े हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हमारी भलाई से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके हमारे धर्म के नियमों को अपनाइए, इन्हें आप ढकोसला कह करके मत छोड़िए, इन्हें अनदेखा मत कीजिए। ये ढकोसले नहीं है, इन सब के पीछे कोई न कोई चिकित्सा जुड़ी हुई है। श्राद्धों में जो हम कौवों को भात खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, इसे कागबली कहा जाता है, उसमें भी विज्ञान छिपा हुआ है। इसके ऊपर हम समय आने पर चर्चा करेंगे। नदी में आपने कई बार देखा होगा, जब नदी की पुल के ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो यात्री लोग उसमें पैसे डालते हैं। ये भी एक विज्ञान है, इस पे भी हम समय आने पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमारे भलाई के लिए नहीं हो। हिंदू धर्म में कोई नियम ऐसा नहीं है जो कि संसार की भलाई के लिए नहीं हो, प्रकृति की भलाई के लिए नहीं हो। तो ऐसे धर्म को छोड़ करके यदि हम किसी दूसरे धर्म की तरफ जाते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर हम एक नए प्रसंग के साथ, नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, विदा। जय सिया राम, जय हनुमान।